नवरात्रि का दूसरा दिन बहुत लोग इसे सामान्य दिन समझकर बस व्रत और पूजा तक सीमित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन आप कौन से कपड़े पहनते हैं, इसका सीधा असर आपकी ऊर्जा, आपके मन और आपकी पूजा के फल पर पड़ता है। आजकल हम वेस्टर्न का जो कल्चर है उसको फॉलो करते हैं, कटे फटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये हमारा कल्चर नहीं है। अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम पॉजिटिव भी रहते हैं और हम दिखने में भी अच्छे लगते हैं। जरूरी नहीं आप वेस्टर्न कपड़ों में अच्छे लगें। अगर आप साफ सफाई के साथ अच्छे कपड़े और स्वच्छ मतलब साफ सुथरे कपड़े पहने तो भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। यह दिन समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को, जो तप, संयम, सादगी और शुद्धता का प्रतीक है। इसलिए इस दिन कपड़ों का चुनाव सिर्फ फैशन नहीं होता, यह आपकी आस्था और आपकी ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है। जब आप सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं, उसी समय से आपकी ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। अगर आपने इस दिन बहुत चमकीले, भारी या दिखावे वाले कपड़े पहन लिए तो आप माँ ब्रह्मचारिणी की उस सादगी और तपस्या के भाव से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसका स्वरूप ही सादगी और संयम का प्रतीक है। इस दिन सबसे अच्छा माना जाता है हल्के, शांत और सादे कपड़ों के साथ रहें और शांति और पवित्रता का प्रतीक। जब आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो यह आपके मन को भी शांत करता है, आपके विचारों को स्थिर करता है और पूजा के लिए अंदर से तैयार करता है। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, तो इस दिन आप महिलाएं हैं तो सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद कुर्ता या सफ़ेद फ्रॉक या सफ़ेद सूट पहन सकते हैं। अगर जेंट्स है तो सफ़ेद धोती कुर्ता, सफ़ेद पाजामा कुर्ता या फिर अन्य भारतीय पारंपरिक वाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं। इसके साथ हल्का पीला रंग ही बहुत शुभ माना जाता है और ये रंग माता को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब आप इस रंग को पहनते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और आपके अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा करता है। अब धीरे धीरे समझिए कि कौन से कपड़े इस दिन नहीं पहनने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए इस दिन काले रंग से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन प्रकाश और सकारात्मकता का दिन है, अंधकार का दिन नहीं है। इस दिन बहुत ज़्यादा तंग और असहज दिखाव वाले कपड़े भी इस दिन उचित नहीं माने जाते, क्योंकि नवरात्रि का दूसरा दिन हमें सादगी और संयम सिखाता है। अगर आप असहज कपड़े पहनेंगे तो आपका ध्यान बार बार वहीं जाएगा और आपकी पूजा में नहीं लगेगा। कपड़ों के साथ साथ आप साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी। अगर कपड़े साफ नहीं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इसलिए इस दिन हमेशा साफ और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि शुद्धता सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी महसूस होती है। अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक लड़की थी, वह हर साल नवरात्रि में अच्छे से पूजा करती थी, लेकिन वो इस बात का ध्यान नहीं देती थी कि वह क्या पहन रही है। एक दिन उसने बहुत भारी और चमकीले कपड़े पहनकर पूजा की, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था, उसे शांति नहीं मिल रही थी। अगले दिन उसने अपनी दादी की बात मानी और बहुत सादे और सफेद कपड़े पहनकर पूजा की। इस बार कुछ अलग हुआ, उसका मन शांत था, ध्यान स्थिर था और उसे एक अलग तरह की शांति महसूस हुई। तब उसे समझ आया कि कपड़े सिर्फ शरीर को ढकने के लिए नहीं होते, वे आपकी ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन हमें यही सिखाता है कि सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता है। जब आप अपने कपड़ों में भी सादगी अपनाते हैं तो वह आपके मन और आपके जीवन में भी उतरने लगती है। तो अगर आप अब चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो, आपका मन शांत रहे और आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा मिले, तो इस दिन अपने कपड़ों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें, सादगी अपनाएं, शुद्धता अपनाएं और दिखावे से दूर रहें। और अंत में बस इतना याद रखें, नवरात्रि में सबसे सुंदर वही लगता है जो अंदर से शांत और सच्चा होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी।